बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आने वाले दिनों में या हफ्तों में आप ये खबर सुन सकते हैं कि पीटीआई पर पाबंदी लगाने का फ़ैसला हो गया है और इसकी वजह पख्तूनख्वा सूबे के ऐसे मामलात हैं जो अब रियासत की बर्दाश्त से बाहर हो गए। और लेकिन इस मामले पर बात करने से पहले 4 सद्दा में क्या हुआ और पीटीआई के जो नए वज़ीर आला हैं सोहेल आफरीदी, इनकी तवक्कुआत को क्या ठेस पहुंची और साथ ही ये कि किस तरह अब वो इस्लामाबाद में जुलूस लेकर जाने से गुरेज कर रहा है। एक प्लानिंग के तहत ये खबर फैलाई जा रही है कि सोहेल आफरीदी की जान को ख़तरा है। ख़तरा तो गंडापुर की जान को भी था, लेकिन वो 2 दफ़ा इस्लामाबाद जुलूस लेकर गया। उन जुलूसों के साथ जो हुआ वो अलग मामला है, लेकिन वो जुलूस लेकर गया और लाहौर में भी गया। लेकिन ये बहुत ज़्यादा बढ़ के मारने वाला और जिसकी एक इमेज बिल्डिंग की गई है कि बहुत बहादुर है, जान की परवाह नहीं करता, इमरान खान पर जान कुर्बान कर दूंगा, इमरान खान के इश्क में मारा जाऊंगा, इमरान खान के लिए ज़िंदगी हाजिर है, इस तरह के नारे मारने वाला अब जब मैदान में आजमाइश का वक्त आया है तो भाग रहा है। आपने कल पीटीआई के मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफार्म से ये खबर सुनी होगी कि सोहेल आफरीदी की जान को ख़तरा है। ये जान को ख़तरे की खबर कहाँ से आई? कोई सोर्स नहीं बताया जा रहा कि जान का ख़तरा कैसे है। कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट लीक हुई है, कोई इसको वफाकी इंटेलिजेंस इदारों ने जिस तरह वो अलर्ट जारी करते हैं कि फ़लाँ शख्स पर हमला हो सकता है, क्या किसी तरफ से कोई अलर्ट जारी किया गया, कोई किसी अफसर की गुफ्तगू लीक हुई? ये इम्प्रेशन आखिर कहाँ से मिला कि सोहेल आफरीदी की जान को ख़तरा है? दूर दूर तक ऐसी कोई इतला सामने नहीं आई। फिर भी ये शोर मचाया गया और आसमान सर पर उठा लिया गया कि वफाकी हुकूमत या फ़ौज सोहेल आफरीदी की जान के दर पे है। कोई इंडिकेशन, कोई शहादत, सपोर्ट में कुछ ना कुछ तो, कोई भी जब दावा किया जाता है तो सपोर्ट में कुछ ना कुछ बात बताई जाती है कि ऐसा हुआ। अगर बताना ख़तरे से खाली ना हो तब भी इशारों में बात की जाती है। और हर दौर में ऐसा हुआ है कि लोगों ने कहा है कि मेरी ज़िंदगी को फ़लाँ से ख़तरा है, लेकिन जहाँ किसी तरफ से कोई इंडिकेशन, कोई सबूत, कोई शवाहद में से कोई चीज़, कोई ऐसा बयान, कोई किसी किस्म की जिस तरह का वो मटेरियल हो सकता है, इनमें से कोई मटेरियल पीटीआई के पास नहीं है। बैठे बिठाए इसकी जान को ख़तरा कैसे लाक हो गया? असल कहानी सिर्फ ये है कि इमरान खान ने पिछली मुलाकात में इनको हदायत दी थी कि ये नवंबर के महीने में जुलूस लेकर आना है इस्लामाबाद और ये दबाव बढ़ाना है और आप इस्लामाबाद आने की तैयारी करें और अभी से तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि ये अक्टूबर की आज 25 तारीख है, तो नवंबर के वस्त में ये आपने जुलूस लेकर आना है। ये इमरान खान का मशवरा था। फिर इमरान खान से बात हुई कि वो मौलवी खादम की बरसी वगैरह कब है, तो इस तरह की बात हुई। तो उसके बाद फिर ये तय हुआ कि बरसी के आसपास, यानी बरसी से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले या ऐन बरसी के दिन, ताकि पंजाब पुलिस यहाँ मसरूफ़ और इनको एक निस्बतन आसान माहौल मिल जाए। ये सब कुछ तय हो चुका था। लेकिन फिर जब इनको इतलात पहुंची सोहेल आफरीदी को कि इस मरतबा इंतज़ाम कुछ ऐसा होगा कि पिटाई और ठुकाई के पिछले रिकॉर्ड टूट जाएंगे और मुरीद के प्लस होगा, बल्कि मुरीद के प्लस इंटू प्लस इंटू प्लस, इस तरह का मामला हो सकता है। और ये क्या इतलात मिली हैं, ज़ाहिर तफसील का हमें भी पता नहीं है, किसी को भी पता नहीं है, लेकिन अंदर जो खबरें चल रही होती हैं उनकी भिनक फिर हुकूमती हलकों को पहुंच जाती है, चाहे वो सिंध की हुकूमत हो, चाहे वो केपी की हुकूमत हो। इनको कन्वे हो गया या कन्वे कर दिया गया, कुछ ना कुछ वसीला इख्तियार किया गया होगा इसको इतला पहुँचाने के लिए, या इनको अपने ज़राए से इतला मिल गई होगी कि इस मरतबा ठुकाई जो होगी वो नाकाबिले बर्दाश्त होगी। बल्कि इतला तो जो हमें मिली वो ये है कि तय हुआ है कि सारा कुछ अटक में होगा, इस्लामाबाद में कुछ नहीं होगा। ये कल तक की पक्की इतला थी कि अगर ये जुलूस लेकर आते हैं तो इनसे निपटने के लिए पुरानी 26 नवंबर वाली पॉलिसी नहीं चलाई जाएगी। 26 नवंबर वाली पॉलिसी ये थी कि इन्हें जगह जगह रोका जाएगा और अगर जुलूस नहीं रुकेगा तो फिर इस्लामाबाद इनको आने दिया जाएगा और वहाँ फिर इनका वाइंड अप कर दिया जाएगा, और वो वाइंड अप हो गया। लेकिन इस मरतबा ये तय हुआ है कि अटक से आगे नहीं, पंजाब की हदूद में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। और हो सकता है हिकमत अमली इस तरह की हो, ये इतला नहीं, ये मेरा अंदाज़ा है
कि अटक में दरिया पार करने की इनको इजाज़त मिल जाए और दरिया पार करने के बाद उनकी गिरफ्तारियां वगैरह शुरू कर दी जाए और ठुकाई वगैरह शुरू कर दी जाए, जो कि हुकूमत के लिए इतना बड़ा मसला नहीं होगा। पीटीआई को साफ नज़र आ गया है कि आदमी इस मरतबा उतने ज़्यादा भी नहीं होंगे जितने गंडापुर लेकर गया था। और गंडापुर कितने आदमी लेकर गया था आपको पता है, 20,000 के राउंड अबाउट ऊपर नीचे बंदे थे और उनमें से भी कुछ फिर निकल गए, 1/3 से भी ज़्यादा चले गए, बल्कि तकरीबन आधे चले गए। तो इस मरतबा उससे भी कम तादाद होगी। कबालियों के साथ जो राब्ता हुआ इनका, उसमें उन्होंने बता दिया कि हम यहाँ आपका साथ देंगे लेकिन इस्लामाबाद नहीं जाएंगे। तो इस सारी सूरत हाल के बाद फिर अब ये सोहेल आफरीदी और इसका जो इंडर सर्कल है, भाई है, करीबी दोस्त हैं, वो एक मीना आफरीदी है, ये सारे लोग जो हैं, इन लोगों ने फिर तय किया पीटीआई केपी की जो बाकी क़यादत है उनको तो एतमाद में लिया ही नहीं जा रहा। तो ये तय हुआ कि कोशिश की जाएगी कि इस्लामाबाद का प्रोग्राम मुलतवी कर दिया जाए और उसके लिए ये फ़ज़ा बनाई जाए कि जान को ख़तरा है। और जान को ख़तरे का जिक्र इसने 4 सद्दा के जलसे में भी किया। 4 सद्दा के जलसे का बड़ा गुल था कि बहुत ज़्यादा हाज़िरी होगी क्योंकि एक नौजवान वज़ीर आला आया जिसने पीटीआई में नई जान डाल दी है। इनके दम तोड़ते हुए हौसले, ये इनके अपने अल्फाज हैं, पीटीआई के लोगों के अपने अल्फाज हैं कि जो हौसले जो पीटीआई केपी में पस्त हो गए थे वो आफरीदी के आने के बाद फिर से बुलंद हो गए। तो फिर से कितने बुलंद हो गए? 4 सद्दा में तो बहुत बड़ा जलसा होना चाहिए था। जितना गंडापुर ने किया था कम से कम उतना, अगर उससे ज़्यादा नहीं तो उतना जलसा तो होना ही चाहिए था, लेकिन ये तो उससे 1/3 भी नहीं था। बल्कि एक साहब ने मुझे बताया कि उसने पीटीआई वालों से पूछा, पिंडी के एक साहब हैं, वो पीटीआई वालों से पूछा कि आपका जलसा इतना अच्छा तो नहीं रहा जितना अच्छा आप तो कर रहे थे। तो उसने जवाब में कहा कि नहीं जनाब, अच्छा खासा जलसा था। यानी जब पीटीआई का आदमी ये कहे कि अच्छा खासा जलसा था, इसका मतलब ये है कि अच्छा खासा जलसा नहीं था। इसलिए कि अगर बड़ा जलसा होता तो ये कहते कि जी नहीं जनाब, वहाँ तो लाखों अफराद थे, वहाँ तो तिल धरने को जगह नहीं थी, वहाँ तो जुलूस पर जुलूस उमड़े चले आ रहे थे, इंसानों का समुंदर था, सुनामी आ गया था, तूफ़ान आ गया था। लेकिन ऐसा नहीं कहा, ये कहा कि अच्छा खासा जलसा था। अच्छा खासा जलसे का मतलब जिस लहजे में भी आप कहें कि अच्छा खासा जलसा था, तो मतलब ये होता है कि तसल्ली देने वाली बात है कि फ़िक्र ना करो, अच्छा खासा जलसा था, ठीक जलसा हो गया। तो जलसा इतना बड़ा नहीं था जितना कि ये दूर की हाँकी जा रही थी कि ये पता नहीं उसमें इस मरतबा क्या वलवले ज़िंदा हो गए हैं, हौसले पस्त जो थे वो बुलंद हो गए हैं और नई जान पड़ गई है। तो उस जलसे में भी इसकी मायूसी टपक रही थी और इसने जो ख़ास बात की जिसको लोग नहीं समझ सके जलसागाह के लोग, लेकिन वो बाद में समझ में आ गए कि ये इसने क्या कहा है। पहले इसने ये कहा कि फैसला सड़कों पर होगा, फैसला अब सड़कों पर होगा। ज़ाहिर है ये ऑडियंस को मुतमईन करने के लिए अपने हामियों को कि हाँ जी हाँ कुछ दिलेर कुछ जीतदार आदमी आ गया, लेकिन ये बात अगर कोई समझता है तो उसको मालूम होना चाहिए कि गंडापुर ने इससे भी ज़्यादा सख्त ऐलानात किए थे। उसने कहा था कि फ़ैसला सड़कों पर होगा, गोली का जवाब 10 गोलियों से देंगे, और इस तरह की उसने बहुत सारी बातें की थी जो कि सोहेल आफरीदी ने नहीं की। सोहेल आफरीदी ने एक ही फिक्रा कहा कि फ़ैसला सड़कों पर होगा, और जो बात इसने की जो लोगों को फ़ौरन समझ में नहीं आई, बाद में समझ आ गई, उसने कहा कि फ़ैसला सड़कों पर होगा और बस हमें इमरान खान की कॉल का इंतज़ार है। यानी इमरान खान की तरफ से ये स्टेटमेंट आए, उसका ट्वीट आए, या उससे मुलाकात करने वाला जो भी अलीमा खान या जो भी बाहर आए वो आकर बताए कि खान ने कॉल दे दी है फ़लाँ तारीख की, जबकि खान ये कह चुका है कि कॉल का ऐलान तुमने करना है। इसने सोहेल आफरीदी ने बड़ी चालाकी से कॉल का जो मलबा था वो इमरान खान पर डाल दिया, और इमरान खान की कॉल जब आएगी तब हम जुलूस निकालेंगे। और इमरान खान के बारे में ये इतला है आप सबको कि वो ख़ुद अपने मुंह से कॉल नहीं देना चाहता, ना उसने माजी में दी ना आइंदा देगा। उसकी वजह बड़ी सिंपल सी है, पहले भी हम मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में इस पर बात कर चुके हैं कि अगर इमरान खान के नाम से कॉल होती है और कॉल नाकाम हो जाती है तो उसका नुकसान इमरान खान को
सियासी तौर पर रेपुटेशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा होगा। इसलिए इमरान खान की पॉलिसी है कि काल ये खुद दें, खुद ही जुलूस निकाले। अगर कामयाब हो जाए तो क्या बात है, अगर नाकाम हो जाए तो ये एक फेस से होंगे कि भाई इमरान खान ने थोड़ी काल दी थी, ये तो पार्टी की सूबाई लीडर ने काल दी थी, ठीक है, नाकाम हो गई। गंडापुर के साथ इसी तरह हुआ, जब वो नाकाम हो गया तो इन्होंने यही कहा कि भाई ये तो गंडापुर का फैसला था, जिस दिन इमरान खान काल देगा पता तो उस दिन चलेगा, ये कहा था इन्होंने। और अब इमरान खान काल खुद तो नहीं दे रहा और खुद देगा भी नहीं, तो देखते हैं कि अब इंतज़ार ये पीटीआई के लोग इंतज़ार करते रह जाएंगे कि इमरान खान की काल आएगी और फिर उसके बाद दमादम मस्त कलंदर होगा। और इस जलसे में भी इसने जिक्र किया कि मुझे धमकियां दी जा रही हैं कि फ़लाँ जगह मत जाना, जान को ख़तरा है, फ़लाँ जगह मत जाना, जान को ख़तरा है। ये स्टेज तैयार किया जा रहा है भागने का कि जुलूस निकालना बड़ा ज़रूरी है, इमरान खान की रिहाई बड़ी ज़रूरी है, लेकिन अगर सोहेल अफरीदी ही को मार दिया गया तो फिर जुलूस लेकर कौन जाएगा, फिर तहरीक कैसे चलेगी। तो इसलिए फ़ैसला हुआ है कि ये इस्लामाबाद नहीं जाऊंगा और इसके लिए फ़ज़ा बनाई जाए, और जो भी लड़ना है मरना है वो पेशावर और डेरा इस्माइल ख़ान की सड़कों पर ही करना है। यानी इसने जो कहा कि फ़ैसला सड़कों पर होगा, तो सड़कों से मुराद सूबा केपी की सड़कें हैं, लाहौर पंजाब या दूसरे सूबे की सड़कें नहीं हैं। और मैंने इनके प्रोग्राम सुने और वो बता रहे थे कि जो 4 सद्दा के जलसे में आए लोग, उनको कोई मौत का ख़तरा नहीं था। भाई मौत का ख़तरा वहाँ की होता, हुकूमत तुम्हारी अपनी है, टीटीपी वाले तुम्हारे पुश्तपना है, तो मौत का ख़तरा, खौफ की जंजीरें 4 सद्दा वाले ने तोड़ दी, 4 सद्दा वालों ने खौफ के बुत तोड़ दिए। भी 4 सद्दा में खौफ के कौन से बुत थे जो तोड़ दिए, कौन से खौफ की जंजीरें थी जो तोड़ दी, ज़रा आकर दिखाओ ना इस्लामाबाद। तो खैर अच्छा, ये तो इनका मसला इसी तरह चलता रहेगा। रियासत की तरफ से बहुत अहम बात है कि रियासत की तरफ से इसको कोई लिफ्ट नहीं कराई जा रही, और ये अपने तौर पर ही पीटीआई वाले लगे हुए हैं कि अफरीदी ने कह दिया है कि जब तक मेरी इमरान खान से मुलाकात नहीं होगी मैं आपसे भी मुलाकात नहीं करूँगा। भाई किससे मुलाकात नहीं करूँगा, कौन किसने कहा है कि आकर मिलो? खुद ही एक इन्होंने ये स्टेटमेंट बनाई है और ख़ुद ही कहते हैं कि हमें बुलाया। ये सेम जो इमरान खान करता है कि मुझे ऑफर हुई है, मुझे डील का कहा गया है, मुझे ये कहा गया है, मुझे वो क्या कहा गया है। हालांकि फिर ख़ुद ही कुछ अरसे के बाद इमरान खान बयान दे देता है कि मुझसे तो किसी ने रब्ता ही नहीं किया, वो सारे डील वाले फसाने की ऐसी की तैसी खुद ही फेर देता है। लेकिन पीटीआई वालों को फिर भी शर्म नहीं आती। 2 महीने के बाद वो फिर शुरू हो जाते हैं कि इमरान खान को डील की ऑफ़र की गई, और अब भी ये शोर मचाया जा रहा है। अच्छा नाज़रीन, कल हंगू में फिर दहशतगर्दों को हमला हुआ। टीटीपी के जो लोकल एलिमेंट्स केपी सूबे में हैं, जिनको नई ताकत मिली है ये सोहेल अफरीदी की वजह से, उन्होंने एक एसपी ऑपरेशंस की जान ले ली। असद ज़ुबैर शहीद हो गया अपने 2 कांस्टेबल्स के हमरा बम धमाके में। टीटीपी ने ये बम धमाका सुरंग लगा कर किया और उसमें शहीद हो गया। अगर उनके पास गाड़ी बुलेट प्रूफ होती तो वो शहीद ना होते, बड़ा नुकसान हुआ। अगरचे उसके बाद फ़ौरन कार्रवाई की गई, 2 दहशतगर्द तो वही मारे गए और 8 टांक में मारे गए। ये मारे जा रहे हैं दिन ब दिन। अगर गौर से देखें तो जंग जारी है केपी में, लेकिन ये जंग आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तानी फ़ौज जीत रही है। तो ये भी समझ में आ गया कि ये सोहेल अफरीदी बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ क्यों नहीं ले रहा, क्यों उसने वापस कर दी। ये जो कहा जा रहा है कि गाड़ियाँ पुरानी थी, तो ये बकवास है। इसलिए कि अगर गाड़ियाँ पुरानी थी तो बलूचिस्तान वाले और सिंध वाले क्यों मांग रहे हैं? इन दोनों सूबों ने कहा है कि अगर केपी सूबा ये गाड़ियाँ नहीं लेता तो हम लेने के लिए तैयार हैं। असल वजह यही है कि ये पुलिस को ऐसा हथियार, ऐसे ऑपरेटर्स, ऐसे आलात देने के लिए तैयार ही नहीं है, जिनकी वजह से वो टीटीपी वालों के साथ मुकाबले के लिए तैयार हों और बेखौफ ख़तर उनके सामने जाएं। ये इसकी कोशिश है कि पुलिस जो है इसी तरह दुबकी रहे, टीटीपी वाले खुल्लम खुल्ला कार्रवाइयाँ करते रहे। और यही वजह है कि पेशावर में परसों रात पेशावर में तालिबान को देखा गया। उन्होंने वहाँ मुख्तलिफ़ सड़कों पर गश्त किया, बल्कि बाकायदा वो क्या कहते हैं वो परेड की, और उसके बाद फिर आराम से चले गए। पेशावर में तो ये लोग कभी नहीं आए थे, गंडापुर के दौर में भी नहीं आए थे, इनको लाया गया है वहाँ। ये सूरत हाल है। अच्छा, थोड़ा सा जिक्र इस्लामाबाद के जो पुलिस अफसर हैं जिन्होंने खुदकुशी की, अदील अकबर ने, उन्होंने खुदकुशी क्यों की इसके बारे में हुकूमत के पास इतला है, लेकिन वो नहीं इतला आवाम में शेयर कर रही, जिसकी वजह से तरह तरह की क़यासराइयाँ और तरह तरह के तबसरे मनफी मस्बत हर किस्म के हो रहे हैं, जो कि ज़ाहिर आवाम के लिए
कोई अच्छा तअसुर नहीं छोड़ते। हुकूमत को चाहिए कि वो बता दे कि हुआ क्या था। इसमें कोई शक नहीं कि इस्लामाबाद पुलिस के अफसर और जवान कई महीनों से स्ट्रेस का शिकार हैं। कभी कोई धरना, कभी कोई जुलूस। उनकी ड्यूटी बहुत लंबी है, 12-12, 15-15 घंटे की ड्यूटी उन्हें देना पड़ती है, जो कि हुकूमत की नालायकी और हुकूमत की नाअहली है। हुकूमत, वफाकी हुकूमत हर शोबे में ज़ीरो कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है, तो जहाँ भी ज़ीरो कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है। हालांकि इस्लामाबाद पुलिस में थोड़ी सी नफरी बढ़ाकर इनके स्ट्रेस में कमी की जा सकती है। तो अदील साहब ने क्यों खुदकुशी की, ये कोई बहुत ही मिस्टीरियस किस्म का मसला लगता है। अगर राज खुल जाए तो फिर मिस्टीरियस नहीं रहेगा, पता चल जाएगा। ठीक है, वो स्ट्रेस में थे, लेकिन खुदकुशी करने से 2 मिनट पहले तक तो वो स्ट्रेस में नहीं थे, नॉर्मल थे। उनके साथी ने बताया, कोई फ़ोन आया और इन्होंने जवाब में सिर्फ इतना कहा कि तुम आज भी ड्यूटी पर नहीं आए, और ये कहने के फ़ौरन बाद इन्होंने खुदकुशी कर ली। अब ये जो फ़िक्रा है कि तुम आज भी नहीं आए, यानी कोई मातहत अफसर होगा, तो अगर कोई मातहत अफसर ड्यूटी पर नहीं आया तो इतनी सी बात पर कोई खुदकुशी नहीं करता। उस आदमी ने कोई ना कोई बात और की होगी, और वो रिकॉर्ड हुकूमत के पास है, एजेंसियों के पास है। वो कुछ नहीं बता रहे, बल्कि जानबूझकर मामले को अंधेरे में रखने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, आखिर में पीटीआई पर पाबंदी का इम्कान बढ़ गया है। बढ़ क्या गया है, मुझे लगता है कि फ़ैसला हो गया है, जिसकी वजह केपी सूबे के हालात हैं। वहाँ करप्शन की जो कहानियाँ हैं वो तो नाकाबिले बयान है और तसव्वुर से ज़्यादा आगे की चीज़ है। हर स्कैंडल करप्शन का अरबों रुपए का है, और एक दो नहीं, बेशुमार करप्शन के स्कैंडल हैं, और कुछ नए स्कैंडल भी आए हैं। और उससे बड़ी बात यह है कि मुल्क की सिक्योरिटी को केपी की मौजूदा हुकूमत से ख़तरा है। तालिबान को खुली छूट दे दी गई है, टीटीपी को ऑपरेशन की मुखालफत की जा रही है, ऑपरेशन के ख़िलाफ़ राय आमा मुतहर्रिक की जा रही है। और उसमें हौसला अफजा बात यह है कि अवाम ऑपरेशंस के हामी हैं। केपी के अवाम, चाहे वो पीटीआई के हामी हों, चाहे वो पीटीआई के मुखालिफ हों, टीटीपी के साथ केपी सूबे के अवाम नहीं हैं। चाहे वो सवात हो, मालाकंड के दूसरे इलाके हों, या पुख्तूनख्वा के जनूबी इलाके के अजला हों, किसी भी जगह अवाम टीटीपी के हामी नहीं है। वो टीटीपी को दहशतगर्द समझते हैं, और वो ये उनका ये ख्याल है कि इनके ख़िलाफ़ सख्त और आहनी हाथों से कार्रवाई करनी चाहिए, इनका ख़ात्मा होना चाहिए। और ये ऐसी सोच रखने वालों में सभी शामिल हैं, क्या जमात इस्लामी, क्या JUI, क्या पीटीआई। अवाम जो है वो सब के सब इस बात के हामी हैं कि टीटीपी को अब बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। बाकी सियासी लीडरों के बयानात वो और चीज़ होते हैं कि हमसे पूछकर ऑपरेशन किया जाए, माजी के ऑपरेशन का कोई नतीजा नहीं निकला। ये बात सही है, माजी के ऑपरेशन का कोई नतीजा नहीं निकला, लेकिन इस मरतबा जो ऑपरेशन हो रहे हैं वो नतीजा दे रहे हैं। टीटीपी कमज़ोर हुई है, लेकिन ये सुहेल आफरीदी के आने के बाद टीटीपी में थोड़ी सी जान में जान आई है, और वो फिर से हरकत में आ गई है। और जिस तरह सोच है, पॉलिसी है सुहेल आफरीदी की कि दहशत गर्दों की सपोर्ट करनी है, उनकी सहूलतकारी करनी है, उनका तहफ़्फ़ुज़ करना है, तो ये बात दुनिया की कोई रियासत बर्दाश्त नहीं कर सकती। और जैसा कि मैंने कल भी कहा था कि 9 मई का हिसाब भी तो अभी खासी हद तक बाकी है। 9 मई का हिसाब ख़त्म तो नहीं हुआ, अभी वो निमटा नहीं गया। तो अब उसमें ये इजाफा कर दिया सुहेल आफरीदी ने। ये एक अहमक और नाआकबत अंदेश लीडर को ले आए हैं, जो लीडर सिरे से है ही नहीं। आप उसकी तकरीर कल की 4 सुद्दा वाली सुने, ये सोशल मीडिया पर मौजूद है। लगता ही नहीं है कि कुछ संजीदा आदमी है। एक लफंगे और लोफर की सी ज़बान इसने इस्तेमाल की है, और लहजा बहुत आमियाना, बचगाना, मतलब कि है तो ये पाकिस्तान की सलामती का दुश्मन, लेकिन नादान है, अकल से आरी है, अकल से पैदल है। तो ऐसे लोग मुखालफों का काम आसान करते हैं। तो मुझे लगता है कि रियासत का काम, एक बड़ा मिशन, एक अहम टास्क जो पीटीआई के फितने से निपटने के लिए किया जाना ज़रूरी है, उसके लिए आसानी पैदा हो गई है। तो नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।